बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। नाज़रीन किराम, मैं मुनसिफ़ अली और आप मेरा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम देख रहे हो। नाज़रीन किराम, आज की अहम डेवलपमेंट, आज की अहम खबरें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो पाकिस्तान का सालिसी किरदार बहुत अहमियत का हामिल हो गया। हमारा वज़ीर दाखिला 3 दिन से ईरान के दौरे पे वापस आया और फिर वापस चला गया, लेकिन अब ज़रा ये बता रहे कि हो सकता है कि आर्मी चीफ ईरान का दौरा कर ले, क्योंकि कुछ अहम डेवलपमेंट है वो आप लोग के साथ रखूंगा। दूसरा, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदीया का वलीअहद है, उसने ट्रंप को क्या खबर पहुंचाई है, जबकि यूएई और दूसरा कतर ममालिक वो क्या चाहते ट्रंप से। और एक ज़रा ये भी बता रहे कि नेतन्याहू और ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और नेतन्याहू और ट्रंप की गालम गलूच, कुछ तलहिया और कुछ ऊंची आवाज़ में बातें करने रिकॉर्ड की गई है। दूसरा, अलीमा खान साहिबा और केपीके का सीएम सुहेल अफरीदी साहब, उनको अनवोट किया गया है और उनके साथ भी बड़ी हुकूमती हलकों की पेशरफ्त हुई है। ये कुछ अहम डेवलपमेंट आप लोग के साथ रखूंगा, लेकिन सब भाइयों से मुझे गुजारिश है, अगर वीडियो लाइक हो, वीडियो पसंद आ जाए तो काइंडली आप लोग वीडियो को शेयर कर ले, वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचा दे, ताकि आप लोग के और हमारे जो ताल्लुक है वो बरकरार है। और दूसरा, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मुझे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के घंटा या घंटी पे आप लोग लाजिम उनको दबाया करें, ताकि आने वाले जो भी अपडेट है वो आप लोग तक पहुंचे। सबसे पहले बात कर लेते ईरान और अमेरिका की। पहले हमारे वजीर दाखिला अमेरिका की कुछ पॉइंट ईरान तक लेके गए, उसमें ईरान ने अपने पेशरफ्त के मुताबिक कुछ पॉइंट वज़ीर दाखिला के हवाले करके और अमेरिका तक पहुंचा दी गई है। उसमें 3 पॉइंट थे जो अमेरिका ने उसको रिजेक्ट किया और उसमें अमेंडमेंट करके फिर वज़ीर दाखिला के ज़रिए, लेकिन में भी हो सकता है कि अब ये आर्मी चीफ के ज़रिए वहाँ का जो फौज का इंचार्ज है उनके साथ 1-to-1 मुलाकात की जाएगी, क्योंकि ईरान को अभी तक कोई नहीं समझ पाया कि ईरान का ये सारा रोल कौन अदा कर रहा है, जंग और लड़ाई की हिकमत अमली कौन अपना रहा है, इतना काउंट रिप्लाई जवाब कौन है, किसके आईएमएफ पे दिया जा रहा है। अब अमेरिका भी परेशान है, उसको पैसे सेविंग चाहिए। एक तरफ दुनिया की ऑर्डर चेंज हो रही है, उसमें चाइना, उसमें रूस, उसमें गल्फ ममालिक, उसमें ईरान का अहम रोल, जबकि जोग्राफियाई हुदूद के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान किसी सूरत पे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वजह यही है कि ट्रंप एक तो चाइना के असर रसूख की वजह से परेशान है। अब चाइना का जरा यही बता रहे कि चाइना शमाली कोरिया का दौरा करने वाला है। ऐसे बंदे का दौरा करने वाले ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल एक पागल किस्म का इंसान है, क्योंकि मिसाइलों का बटन हर टाइम उसके हाथ में होता है। जबकि दूसरी तरफ चाइना ने रूस के साथ ऐसे ताल्लुकात किए, ऐसे हिकमत अमली अपनाई है कि 40 से ज़ायद MAO पे चाइना और रूस का मुआहिदा हुआ। अब एक तरफ ट्रंप की बोंगे बयानात की वजह से अमेरिका के अवाम उससे बेजार हो चुके हैं। कांग्रेस बार बार ये तंबीह कर रहे हैं कि खुदारा इस बंदे को रोक दे। अब ट्रंप के कुछ अहम बयानात भी सामने आए, उस पे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत बातें छिड़ी गई है। एक तो ट्रंप ने ये बयान दिया है कि मैं इतना मकबूल हो चुका हूँ इसराइल में कि यहाँ का मेरा टर्म ख़त्म हो जाए तो मैं इसराइल में वज़ीर आज़म शिप के लिए फिर इंतखाबात लड़ूंगा। दूसरा, ट्रंप ने सबसे अहम काम यह भी किया कि अपने अहल-ओ-इयाल के ऊपर उनको टैक्सेस से और उनकी जांच पड़ताल से अपने आप को मुस्तस्ना कर दिया, एक कानून पास कर दिया। अच्छा, ये कानून कोई इतना अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई और प्रेसिडेंट आएगा तो हो सकता है कि वो कानून ख़त्म भी की जाए।
अब ट्रम्प का आए रोज नए नए इंकशाफात कि ईरान ख़त्म है, ईरान के सक्कत हमने ख़त्म किए, ईरान के बहरी फौज का, ईरान के नेवल फौज का, ईरान के एयरफोर्स का, लेकिन वो अपने CIA पे भी इतबार नहीं कर रहे क्योंकि जांच पड़ताल कर रहे। ईरान ने ये धमकी दी है अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया तो इस बार ईरान की जो हिकमत अमली है वो सब हमलों से मुख्तलिफ हो के उनको नजर आ जाएगी। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो सऊदीया का वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने ट्रम्प को खास तौर पे इशारतन इसराइल को तंबीह किया कि 24 मई से लेकर 1 जून तक इस दौरान कोई हमला नहीं होना चाहिए। इसका वजह यही है कि अब हज साहिबान हज के अमल में मसरूफ़ अमल है और चारों पासे से जो हुज्जाज साहिबान आए हुए वो हज के अहकामात अदा कर रहे हैं। अब सऊदीया को यह डर है, गल्फ ममालिक को यह डर है कि ऐसा न हो कि ट्रम्प या इसराइल कोई हमला कर ले और उसके अगेंस्ट ईरान ज़ाहिरी बात है फिर खामोश नहीं होगा। उसमें एक तो फ़िज़ाई हुदूद भी मुतासर होंगे, एक तो उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बड़ी मनफी असरात सामने आएंगे और दूसरा ये कि ये एक अनारकी फैल जाएगी इस्लामी ममालिक के खिलाफ। इस बिना पे ज़राए बता रहे कि ट्रम्प ने नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया। अब उस टेलीफोनिक राब्ते का एक अमेरिका का एक सीनियर जर्नलिस्ट के ज़राए से यही बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के और ट्रम्प के माबैन गर्मा गर्मी हुई है, एक दूसरे के साथ खारिश अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। वजह यही है कि ट्रम्प इस जंग से पेस सेविंग लेने के बाद निकलना चाह रहे क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अपने अवाम भी उनके खिलाफ है, दूसरा सीनेट में भी उनके सख्त करारदाद मंजूर हो रहे। तो ट्रम्प कोशिश कर रहे कि पाकिस्तान इसमें सालिसी किरदार अदा करे और अमेरिका को ऑन बोर्ड करे क्योंकि पहले वो चाइना के पास गया था लेकिन चाइना ने और रूस ने उनकी मदद से इनकार कर दी और उसने ईरान की ईजादारी को तस्लीम करते हुए ट्रम्प को खबरदार किया कि यह उनका अखलाकी और कानूनन हक है। अब ईरान भी अपनी पॉइंट पे खड़ा है और बिल्कुल 1% भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ट्रम्प भी कोशिश कर रहे कि ईरान को कुछ दे दें, कुछ मामलात में ईरान को फैसिलिटेट कर ले और उनकी जो जंग के माहौल है उसको ख़त्म किया जाए। और ये बातें उसने नेतन्याहू के साथ भी की, लेकिन नेतन्याहू किसी सूरत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिन आप लोगों ने सुना होगा कि यूएई पे हमले हुए। अब ईरान ने उससे ला इल्मी का ताल्लुक किया, अब पता चला कि वो इराक की तरफ से आए। अब पिछले दिनों आप लोगों ने यह भी नोट किया होगा कि ईरान के सहाराओं में नेतन्याहू ने अपने पूंजी अड्डे कायम किए। अब उससे कोई बईद नहीं है। अमन अमेरिका समेत सारे ममालिक चाहते एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के, क्योंकि ग्रेट इसराइल का जो उनका ख्वाब है वो पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं KPK CM का अलीमा खान साहिबा का। उनको हुकूमत ने बोर्ड किया है, उनको कहा है कि अनकरीब इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाएंगी, ईद के बाद उनके केसेस भी लग जाएंगे और मई जून में हो सकता है कि बड़ी पेशरफ्त हो जाए। इमरान खान साहब को अल-शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट भी किया जाएगा। दूसरा अब KPK का गंदम का जो मसला था वो भी उठा दिया गया और उसके बदले में जो गैस के कुछ फैसिलिटेट पोजीशन है वो KPK के हवाले कर दिया गया। तो ये कुछ हालात है मुल्क के अंदरूनी मुल्क और इंटरनेशनल मीडिया में अडर चेंज होने के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती जा रही। नेक्स्ट वीक में कुछ अहम खबरें आप लोग के साथ रखूंगा। उस टाइम तक अपना और अपने इस चैनल का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद।